Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam Sir यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को सीखना स्टार्ट किया था और हमने 5 फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों सीखी थी। ठीक है दोस्त, तो जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। जब आप जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है जो ऊपर ही होगी, आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आइए हम ब्रिंग को और आगे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 5 कल सीखा था, तो आज हम शुरुआत करेंगे ब्रिंग से रिलेटेड 6ठे नंबर से। दोस्तों हम सीखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे 6ठा नंबर का दोस्तों हमारा है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर की मीनिंग दोस्तों क्या होती है? ब्रिंग अंडर की मीनिंग होती है टू कंट्रोल। टू कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, ब्रिंग अंडर बोलते हैं ना। जैसे किसी को नीचे लाना, बहुत ही उछल रहा था, मतलब बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन आपने उसे पकड़ के नीचे कर दिया, कंट्रोल कर दिया, राइट, उसे बोलते हैं ब्रिंग अंडर। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, द पुलिस ब्रॉट अंडर द मैटर। ठीक है, द पुलिस ब्रॉट अंडर द मैटर, यानी पुलिस ने क्या किया, इस मैटर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, द पुलिस ब्रॉट अंडर द मैटर। ठीक है दोस्तों, इजी है, आप सभी लोगों ने इसको आसानी से समझा होगा। बात करते हैं 7th फ्रेजल वर्ब की, तो सभी मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे। 7th हमारा है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ दोस्तों, ब्रिंग ऑफ की मीनिंग होती है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, किसी डिफिकल्ट चीज को करने में सफल होना। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए इस पर, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा कि सी ब्रॉट ऑफ द स्पीच। सी ब्रॉट ऑफ द स्पीच। सी ब्रॉट ऑफ द स्पीच बिफोर thousands of people। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्पीच देने में, वह स्पीच को डिलीवर करने में सफल हुई। ठीक है, हजारों लोगों के सामने। ठीक दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों ने भी एक नर्वसनेस फेस की होगी, जब कभी भी आपको बहुत लोगों के सामने कुछ बोलना होता है तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी फट जाती है। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम डर जाते हैं, हम नर्वसनेस फील करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, और अगर देखा जाए तो ये जो नर्वसनेस है, ये हर एक व्यक्ति फील करता है। ठीक है, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि चाहे इतना बड़ा स्पीकर हो, चाहे जितना बड़ा पब्लिक स्पीकर हो, वो नर्वसनेस को फील ही करता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा,
फिर उसके बाद जब बोलना शुरू करता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस को गेन कर लेता है। तो लेकिन ये प्रैक्टिस से कम होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, लोगों के सामने बोलोगे, ठीक है, तो नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका 7th ब्रिंग ऑफ। अब आइए आगे सीखते हैं 8वें नंबर का। 8वां दोस्तों है हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिंग डाउन की 2 मीनिंग्स हैं। इसकी पहली मीनिंग है टू ओवरथ्रो। टू ओवरथ्रो, टू ओवरथ्रो मीन्स तख्ता पलट कर देना। तख्ता पलट कर देना, जैसे अभी आपने देखा तख्ता पलट कर देना। तख्ता मतलब किसी गवर्नमेंट को किसी शासन को ख़त्म कर देना, किसी गवर्नमेंट को बदल देना। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है टू रिड्यूस, कम करना। इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, जैसे अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? दे प्लांट टू ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट। ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट मतलब जो अभी सरकार चल रही है उसे उन्होंने ब्रिंग डाउन करने का प्लान किया। दे प्लान टू ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट। और अगर बात करें टू रिड्यूस की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस कंपनी brought down the prices of their goods of its goods। तो मतलब ये जो कंपनी थी, दिस कंपनी ब्रॉट डाउन द प्राइसेस ऑफ इट्स गुड, मतलब जो इस कंपनी के गुड्स थे, सामान थे, उसने क्या किया? उसने इसके प्राइसेस को ब्रिंग डाउन कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिंग डाउन कर दिया, कम कर दिया। ठीक दोस्त, तो ये आपका होता है ब्रिंग डाउन की 2 मीनिंग्स। आगे दोस्तों मूव करते हैं। ठीक है, तो 9th नंबर का दोस्तों हमारा है ब्रिंग फोर्थ। तो समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ब्रिंग फोर्थ की मीनिंग क्या होती है। ब्रिंग फोर्थ की दोस्तों मीनिंग होती है टू प्रोड्यूस, पैदा करना या जन्म देना या उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो समझ गए ना? मतलब ये जन्म देना के सेंस में भी होता है या किसी नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसके सेंस में भी होता है। जैसे हमने कहा कि टेस्ला ब्रिंग्स फोर्थ इलेक्ट्रिक कार्स। मतलब जो टेस्ला कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों। टेस्ला ब्रिंग्स फोर्थ इलेक्ट्रिक कार्स। तो जो टेस्ला कंपनी है क्या करती है? वो इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है। सिंपल सी बात हो गई, उसे बोलते हैं हम ब्रिंग फोर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रिंग फोर्थ बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 9 के बाद अब सीखेंगे हम 10वां दोस्तों हमारा है ब्रिंग फॉरवर्ड। 10वां दोस्तों हमारा है ब्रिंग फॉरवर्ड। चलिए सभी स्टूडेंट ट्राई करने का प्रयास करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का दोस्तों मतलब क्या होता है? टू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान और अ प्लान फॉर कंसीडरेशन। ठीक है, मतलब कोई आइडिया या कोई प्लान शेयर करना ताकि क्या हो सके? ताकि उस पर विचार किया जा सके ना। ठीक है,
कोई अपना प्लान देना ताकि उस पर विचार हो सके कि वो प्लान ठीक है ना, वो बेहतर है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो सकता है ना, तो इस बात के लिए। तो जैसे हमने एग्जांपल क्या लिखा, जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल लिखा कि दे विल, ठीक है, दे विल bring forward, they will bring forward this matter at the next meeting, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वह इस मैटर को अगले मीटिंग में डिस्कस करेंगे, है ना, अगले मीटिंग में सजेस्ट करेंगे कि ये प्लान है, इस पर आगे विचार करते हैं कि क्या होगा, ठीक है दोस्त। और दोस्तों हमारा अंतिम 11वां और अंतिम दोस्तों फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक, ठीक है। ब्रिंग बैक की दोस्तों मीनिंग होती है रिटर्न समथिंग, यानी लौटाना। इसकी सिंपल मीनिंग क्या होती है, इसकी सिंपल मीनिंग होती है लौटाना, यानी वापस देना किसी को, लौटाना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि I will give you my dress, या my car if you ठीक है, if you bring it back, I will give you my car if you bring it back within 2 days, समझ गए ना। तो आई विल गिव यू माई कार, मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा यदि तुम मुझे क्या कर दोगे, इफ़ यू रिटर्न इट बैक, यदि तुम उसे वापस लौटा दोगे 2 दिन के अंदर, ठीक है। आई विल गिव यू माई कार इफ़ यू ब्रिंग इट बैक विद इन 2 days, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपकी ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हमारी समाप्त होती है, ठीक है। तो होती तो बहुत सारी होती है, लेकिन दोस्तों मैंने वही कराया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये हमारी चौथी क्लास आज समाप्त होती है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फेजलों के साथ आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए इंग्लिश बाय सत्यम सर के साथ और रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।